हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ टीम में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी ट्रेडमैन एग्जाम की क्लास हैं। ये रेगुलर हम चला रहे हैं और आप इस क्लास को ज़रूर रेगुलर लें, सभी क्लासों को रेगुलर आप देखें। और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और हमारी 7:30 बजे क्लास चलती है GK GS की, उसमें आप आ सकते हैं। महत्वपूर्ण क्लास वहाँ पे डिस्कस की जाती है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे, निम्न में से किसे किसान का मित्र के नाम से जाना जाता है? बताइए, किसान का मित्र किसे जाना जाता है? केंचुआ, चूहा, टिड्डा या तितली? तो देखिए सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर जाएगा ए के साथ। केंचुए को किसान का मित्र के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारक क्या है? बताइए, जो फलों में मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या रिबोज? बताइए राइट आंसर। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज उपस्थित होने के कारण फलों में मीठे स्वाद का आपको आभास होता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। मीठा किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर टिक करेंगे। और जिसका भी आंसर आपको पता है उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके इस टेस्ट में कितने सही कर पा रहे हैं 20 क्वेश्चन में से। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसका आंसर है एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? बताइए, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन या 320 दिन? राइट आंसर टिक करेंगे। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 150 दिन। 150 दिन का गर्भकाल होता है आपके भेड़ का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मुर्गी के अंडे का कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? देखिए, मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत आपसे प्रोटीन पूछा है। 8%, 10%, 12% या 30%? राइट आंसर टिक करेंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 12% प्रोटीन होता है आपके मुर्गी के अंडे में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तने से, फूल से, बीज से या छाल से? कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कपास जो है आपके किस भाग से प्राप्त होता है? पौधे के बीज से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिल्क उत्पादन में सबसे बड़ा देश या प्रथम देश आपको बताना है। बताइए, तो इसका राइट आंसर जाएगा भारत, चीन, बांग्लादेश, अमेरिका? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर जाएगा बी के साथ, चीन। चीन जो है सिल्क उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सभी के सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध का pH मान आपसे पूछा है, यहाँ पे कितना होता है? लगभग आप बताइए, 2.4 से 2.8, 7 या 8.4 या 6.4 से 6.6? राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, 6.4 से 6.6 जो है दूध का pH मान होता है। तो आप आज से ज़रूर ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है जिससे उसे पाश्चुरीकरण किया जा सके? तो देखिए इसका राइट आंसर दे रखे हैं 55%, 55 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री या 62 डिग्री? राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, 62 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? 62 डिग्री पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आलू निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए, तने का, बीज का, फूल का या पत्ती का? राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन, आलू जो है आपका किसका भाग है? एक प्रकार से तने का भाग है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह लिम्फोसाइड, थैलोफाइटा या टेरोफाइटा या ब्रायोफाइटा? बताइए इसका राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए फटाक से इसका राइट आंसर। तो देखिए 11 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है आपका वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, सबसे ज़्यादा पौधे इसी में आते हैं, थैलोफाइटा में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए बच्चों, किस महाद्वीप को जाना जाता है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर जाएगा 12 का डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को आपका प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों,
किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? बताइए बात फटाक से। और ये पूछा गया है आपके एसएससी में कई बार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एसएससी एग्जाम में ये पूछा गया है, जिसके अंतर्गत आपके बीएसएफ, सीआरपीएफ ये सभी आते हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन, अफ्रीका को आपका अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, बुशमैन जनजाति कहाँ पे निवास करती है? आपसे पूछा है न्यूजीलैंड, अमेज़न घाटी, कालाहारी मरुस्थल या पाकिस्तान में? बताइए कहाँ पे आपकी बुशमैन जनजाति निवास करती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में आपकी बुशमैन जनजाति पाई जाती है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलगोड़ मिट्टी? राइट आंसर टिक करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गेहूं उत्पादन में कौन सी आपकी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? तो राइट ध्यान रखेंगे, जलगोड़ मिट्टी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बच्चों, जलगोड़ मिट्टी गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? बताइए सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है, बताइए फटाक से। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों, सूर्य उदय का देश आपका बी ऑप्शन, जापान को कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, किसे कहा जाता है? जापान को। चलिए अगला क्वेश्चन, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। किसकी वजह से होता है धान का खैरा रोग? नाइट्रोजन, पोटस, जस्ता या अमोनिया, इनमें से किसकी कमी से होता है? तो देखिए बच्चों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, जस्ते की कमी से आपका धान का खैरा रोग होता है। तो आज से आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब धान की खेती में जस्ते की कमी हो जाती है या जस्ते की ज़मीन में कमी हो जाती है, तो उसके कारण आपका धान का खैरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति आपसे पूछिए किससे संबंधित है? अटना उत्पादन, उर्वरक, गरम मसाला या पेट्रोलियम? बताइए फटाक से इसका राइट आंसर। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन डी के साथ, पेट्रोलियम उत्पादन से कृष्ण क्रांति आपकी संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर, सिक्किम, नागालैंड, गोवा या उत्तर प्रदेश? बताइए फटाक से। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों, पशुधन और दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। पशुधन कहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे दुग्ध सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का, भारत में दलहन अनुसंधान आपसे पूछा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दलहन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? बताइए। भागलपुर, रायपुर, कानपुर या कटक? राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए बच्चों इसका सभी को राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कानपुर, ठीक है, कानपुर इसका राइट आंसर होगा। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? आपका यूपी के कानपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और यही थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही क्लासें आपकी डेली चल रही हैं आपके ट्रेडमैन एग्ज़ाम से संबंधित, और आने वाले सभी ट्रेडमैन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आप क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।